आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए फाइनल कि हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे हैं, ठीक है। और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। मासेस अगर पॉइंट मासेस दिए गए हैं तो उसका इस्तेमाल m1 x1 के हिसाब से करेंगे, बट एरिया दिया गया है तो आपको एरियाज निकालना पड़ेगा। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 के दोनों के एक एक होमवर्क ले लो, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में आपको क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 मास सिस्टम A, B, C एंड D। मासेस कितने हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। और जो साइड है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये स्क्वायर शेप की बॉडी है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कि हमारे पास मान लो टी शेप्ड बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो देखो इसके जो साइड्स हैं वो दिया गया है L, दिस इज ऑल्सो L, दिस वन इज L, दिस इज ऑल्सो L, ठीक है। और ये जो है वो 2L है, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर एक्सिस कहाँ बनाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक्सिस जो मैं बना रहा हूँ इसके हिसाब से निकाल लेना। दिस इज द एक्सिस वाई एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। बताओ ये कितने शेप से मिलकर बना है, 2 रेक्टेंगल से मिलकर बना है, ऐसा मान सकते हो। देखो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं होगा। नहीं सर, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई। अच्छा अच्छा ठीक है। तो चलो देखो ये हमारे पास 2 टाइप के हम लोगों ने प्रॉब्लम किए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगता है m1 x1 m2 x2, और यहाँ पर क्या लगेगा a1 x1 a2 x2 वाला, ठीक है। अब देखो जितने प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ बस इतने ही प्रॉब्लम लगा लेना, बहुत है, ये सब आराम से हो जाएगा, ठीक। टाइप 3 प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं, टाइप 3 प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास ये टाइप 2 जैसा ही है, लेकिन है क्या, यहाँ पर हम लोग कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल लेते हैं, वी विल एक्सट्रैक्ट सम पोर्शन, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बेटा, इसके सेंटर पर। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर को ही ओरिजिन अगर मैं मान लूँ तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहां से एक कैपिटल आर डायमीटर का डिस्क जो है वो कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। कैसे निकलेगा ये, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास पहले बड़ा वाला डिस्क था जिसका रेडियस क्या था, आर था। छोटे वाले डिस्क जो इसको हम निकाल रहे हैं कट करके, उसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, r/2। बड़े वाले का एरिया कितना था, लेट सपोज a1, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और छोटे वाले जिसको कट करके निकाल रहे हो उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, बड़े वाले का, दैट इज 0। y कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0। लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से कितनी दूरी पर है इसका सेंटर,
r/2 दूरी पर। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2, लेकिन y कोऑर्डिनेट स्टिल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो याद रखना जिसको हमें कट करके निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा एरिया में, बस। मतलब x सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा x पोजीशन, और y पोजीशन क्या आ जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास का, a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। चलो देख लेते हैं x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पर। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू a1 कितना है भाई साहब, पाई आर स्क्वायर, x1 कितना है 0, प्लस a2 कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 4, x2 कितना है r/2, और दोनों में से पाई आर स्क्वायर में से किसे माइनस कर दोगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाई इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर से पाई और आर स्क्वायर कटेगा, 4 से ये कटेगा 2, तो क्या बचेगा, सी आर बाई, एक सेकेंड यहाँ पर छोटी सी गड़बड़, ये माइनस होगा ना, तो यहाँ पर माइनस में आएगा आंसर, तो ये क्या बचेगा माइनस आर बाई 2, ये है और 3 ये है, तो आर बाई 6। तो एक्स पोजीशन कहाँ आ गया बेटा, माइनस आर बाई 6, यानी कि यहाँ से माइनस किधर होगा, इस साइड में होगा, और कहाँ पर माइनस आर बाई 6 एक्स पोजीशन हो गया। और वाई में तो दोनों जीरो हैं, तो a1 y1 करोगे, a2 y2 करोगे तो जीरो आएगा, तो इसका एक्चुअल कोऑर्डिनेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r/6 माइनस में कॉमा 0। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ यस सर। प्रॉब्लम। ठीक है, सर इस टाइप वाले में जो वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट होता है हम्म। वो हमेशा 0 ही रहेगा क्या, नहीं, कि हमेशा कभी जीरो नहीं, चेंज भी होगा? हमेशा जीरो नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ पर y1 और y2 जीरो रखोगे तो ycm जीरो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जरा सोच के देखो, इसी प्रॉब्लम को ऐसे पूछ लिया होता, आपको दिया गया होता और यहाँ से कहता है यहाँ से मैं एक सर्कल निकाल दे रहा हूँ, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं लाई करता है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी होता और y कोऑर्डिनेट भी होता कटे हुए पोर्शन का। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो यहाँ पर चेंज हो सकता था। फिलहाल इतना ना सोचो, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, परेशान मत हो। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया टाइप थर्ड प्रॉब्लम। एंड लास्ट टाइप का प्रॉब्लम मैं इसमें बताता हूँ, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इसमें। चलो टाइप 4 प्रॉब्लम देख लो, ये क्या है, दिस इज फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मतलब सर, मतलब ये बेटा कि आपका जो मास है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना तो है, बट उन पार्टिकल्स को अलग अलग डिस्क्रीटली आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, पोजीशन उसका नहीं निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रॉड है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रूव दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass m is at L/2 distance from its one end। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया गया। तो अब देखो, कभी भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, एक्स सी एम क्या है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई फ्रॉम आई की वैल्यू 1 टू n अपॉन समेशन ऑफ एम आई आई की वैल्यू 1 टू n। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो, ये जो मैंने लिखा है ये समझ में नहीं आया। जिसको नहीं आया वही केवल मैसेज करेगा, जिसको आ गया वो मैसेज नहीं करेगा। क्या
क्या बात है, सब लोग बड़े समझदार हो। ओके, आयुष सिंह को नहीं समझ में आया, और चलो देखो, ठीक है, शिवांश मिश्रा, ठीक, समझो जरा यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये आ गया भाई, ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, मास पोजीशन वेक्टर, मास पोजीशन वेक्टर। तो इस सम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बट पता है बेटा, साइन ये है तो है समेशन का, यहाँ पर m लिखा और i लिखा और x लिखा, i लिखा, तो i की वैल्यू 1 है और कहाँ तक जाएगी, n तक। तो इसका मतलब होता है क्या, सबसे पहले i की वैल्यू 1 रखी जाएगी इस वाले पोर्शन में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, m1 x1। फिर ये समेशन का साइन है इसलिए यहाँ पर सम आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर i की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा 2 और 2 रखा जाएगा यहाँ पर, यानी क्या बन जाएगा, m2 x2। फिर ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ेगी 3, तो क्या हो जाएगा, m3 x3। और ये समेशन कब तक करता रहेगा, जब तक m और x की वैल्यू n ना हो जाए। बात समझ में आई, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है ना, ये कुछ यही है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ x कैन बी रिटन एज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास। ओके, लेकिन यहां पर जरूरी क्या था कि मासेस जो थे छोटे छोटे पॉइंट मासेस थे जिनका पोजीशन अलग अलग पता था। जब आपके पास मास का पोजीशन एग्जैक्टली ना पता हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो y और x एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट x एक्सिस। आप यहां पर एक छोटा सा मास कंसीडर कर सकते हो जिसकी वैल्यू कितनी है, dm, और इसका यहां से डिस्टेंस कितना है बेटा, x, इसका पोजीशन कितना है, x। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, x इंटू डी एम। ऐसे इस पूरे रॉड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्ट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डी एम प्लस एक्स डी एम प्लस एक्स डी एम, बहुत सारा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स का क्या टूल है, इंटीग्रेशन। क्या कर लो, एक्स इंटू डी एम का इंटीग्रेशन कर लो। समेशन की जगह कौन ले लेता है, इंटीग्रेशन। एक्स तो है ही है यहाँ पर, और मास की जगह कौन ले लिया, छोटा सा मास। इसकी लेंथ कितनी है, छोटा सा है डी एक्स। ओके, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, टोटल मास। क्या पता चल जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल मासेस, or you can say distributed masses, or we can say continuous masses। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ x सेंटर ऑफ मास अगर कभी चाहिए तो 1 अपॉन टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ x dm। y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और यूज़ करना पड़ेगा, लैम्डा दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और छोटा सा मास, यही छोटा सा मास, और उसका छोटा सा लेंथ कितना है, dx। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमने क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मेरे पास ये है एक रॉड, इस रॉड से एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ से कट किया, dx लेंथ का और dm मास। इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है बेटा, x डिस्टेंस है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन y एक्सिस पे है नहीं, तो y सेंटर ऑफ मास 0 होगा, तो हमें क्या केवल निकालना होगा, x सेंटर ऑफ मास, दैट इज 1 अपॉन टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट देर इज अ प्रॉब्लम। हम सभी लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब x और यहाँ वेरिएबल भी क्या हो, x का हो, बट हम वेरिएबल किस में है, मास में है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, लैम्डा दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ कैन बी रिटन एज dm बाई dx। इस क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लेना, इन केस पूछा गया तो यही आपको डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा, वरना कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अब मैं यहाँ से dm क्या लिख सकता हूँ, अगर dx को इधर ट्रांसफर कर दूं तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन एल इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशंस के बारे में बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ x, और dm की जगह क्या आ गया, m अपॉन एल इंटू डी एक्स।
m अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन एम इंटू एम अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब बताओ x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, और x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, x बराबर 0, और कहां पर खत्म हो रही है, x बराबर l, जो इसका टोटल लेंथ l है। तो फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, m से m कट गया, 1 अपॉन एल, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन एल, एल स्क्वायर बाई 2, एल से एल कट गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, एल बाई 2 पर। वी कैन से हेंस इट्स सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्स एक्सिस एट एल बाई 2 डिग्री। समझ आया बेटा? यस सर। चलो, तो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस, जो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को निकालने से रिलेटेड। ओके, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लास्ट टाइप का प्रॉब्लम, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 5। मान लो आपके पास एक मास दिया गया है m1, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और दूसरा मास है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा देंगे, आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। एक बात, दूसरी बात, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। ठीक है, मतलब बेटा क्वेश्चन बता देता हूं यहां से, अगर मान लो यहां पर एक बॉम्ब है, ठीक है, और इसको u वेलोसिटी से यहां पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा बेटा, प्रोजेक्टाइल पाथ। और ये जब बॉम्ब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हो, पीक पर हो, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बचती है, केवल u cos थीटा। टोटल मास कितना है बेटा इसका, m है। तो बताओ पूरे बड़े वाले मास का मोमेंटम कितना होगा, तो यू विल से m इंटू यू कॉस थीटा, वो भी किधर है, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर ये ब्लास्ट हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, ये ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद ये पता चला कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक की वेलोसिटी v1 है जो कि कितना है, 2 आई कैप माइनस जे कैप, और दूसरी की वेलोसिटी v2 है, वो आपको निकालनी है, और ये जो है ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। बताओ m1 मास कितना हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में है, तो 1/3 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 इंटू m हो जाएगा। बोलो क्या मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ टोटल मास, इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर ब्लास्ट m1 इंटू वी1 वैक्टर प्लस m2 इंटू वी2 वैक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m u cos थीटा आई कैप इज इक्वल्स टू m/3, v1 कितना है, 2 आई कैप माइनस जे कैप, और m2 कितना है बेटा, प्लस m2 है 2m/3, और v2 वेक्टर मुझे निकालना है। देखो m m m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये u cos थीटा कोई वैल्यू हो सकती है, चलो u cos थीटा कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 20, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4/5, 5 के बीच, लेस सपोज 16 आई कैप है, तो ये कितना आ गया 16 आई कैप इज इक्वल्स टू 1/3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2v2 वेक्टर। ठीक है, 3 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा 48 आई कैप इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2v2 वेक्टर। तो बताओ v2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 46 आई कैप प्लस जे कैप, आ गया कि नहीं दूसरे वाले पार्ट का वेलोसिटी। ठीक है,
तो सर दिस, ये M1 और M2 की वैल्यू एक बार समझा दीजिए कैसे आई? बेटा देखो, अगर हमारे पास टोटल मास m है और ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड, 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस तो सर। ये पोर्शन कितना होगा? 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल m, और दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल m। दोनों को अगर जोड़ ओके दोगे सर। तो m ही तो आएगा। यस सर। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? किसी को इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर कंक्लूड करने जा रहा हूँ। द कंक्लूजन इज, सेंटर ऑफ मास का अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है RCM, तो M1 R1 M2 R2 कर दो अपॉन M1 प्लस M2 कर दो। RCM निकालने का दूसरा तरीका क्या है? A1 R1 कर दो, A2 R2 कर दो अपॉन A1 प्लस A2 कर दो। R सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है A1 R1 माइनस A2 R2 कर दो अपॉन A1 माइनस A2 कर दो। और XCM निकालने का एक तरीका है क्या? 1 अपॉन M कर दो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम कर दो। यही 4 फॉर्मूले मैंने बताया है चारों टाइप के प्रॉब्लम। दूसरा, VCM निकालना हो तो अगेन समेशन ऑफ MI VI अपॉन टोटल मास। ACM निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ MI AI अपॉन टोटल मास। और चौथा, मोमेंटम इसका कंजर्व होता है, मोमेंटम इज कंजर्व। दैट्स ऑल। बोलो। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी क्लास कर रहे हैं, अभी आप लोगों की स्टेमिना है ना 2 घंटे और पढ़ने की? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंटिन्यू करूँ मैं, या फिर कल से ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करूँ? जैसा बोलो। कितने लोग चाहते हैं कि अब क्लास यहीं पर रोक दिया जाए? मुझे मैसेज करें फटाफट। कोई नहीं चाहता है कि क्लास रोका जाए? ओके, 1 2 3 4 5, बाकी सभी लोग चाहते हैं कंटिन्यू किया जाए क्लास? क्या कंटिन्यू करें? ओके, ठीक है। शगुन वर्मा, नो सर, नो सर। रो दिए 2 घंटे में? गधो, बैठने की आदत डालो, 5 घंटे बैठना पड़ेगा कम से कम। बाय द वे, कल से क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है पढ़ूंगा सर, मैं पढ़ाऊंगा उसे, ड्रॉप मी योर कमेंट। वो कौन है बाहुबली? ओके, चलो दैट्स बेटर। सो मेजॉरिटी जनता ये चाहती है कि क्लास को यहाँ रोका जाए और ऑफलाइन क्लास में और आगे चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, बिकॉज सी, मैं चाहता था कि कंप्लीट कर दूं, लेकिन मुझे अभी जो फील हो रहा है तुम लोगों की शक्ल देख के, मतलब शक्ल तो दिख नहीं रही है लेकिन रिस्पॉन्स देख के मुझे फील हो रहा है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम OHT डिजीज, ओवरहेड ट्रांसमिशन। एम आई राइट?